Assalamualaikum, hope you are all fine. We have started the lecture series on Laplace transform. Today we will discuss about how we can compute the Laplace transform by using simple functions. Exercise 11.1, the Laplace transform, chapter number 11, BSc Mathematics. So firstly we will assume the function, that is, let f of t is equals to t square plus 6t minus 17. Now then what we have to do, then Laplace of this function f of t will become Laplace of f of t था हमारे पास, तो यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17, ये इसका हमने लेप्लास लेना है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा जी लेप्लास ऑफ, लेप्लास एक लीनियर फंक्शन है, ये बारी बारी सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर आएगा जी लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस लेप्लास ऑफ, ये एल जो है वो ये लेप्लास का सिंबल है, 6t माइनस लेप्लास ऑफ 17। अब हम आगे देखते हैं कि हम किस तरह जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ फार्मूलाज आने चाहिए लेप्लास के रेलिवेंट। लेप्लास ऑफ हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लेप्लास ऑफ, अगर हम किसी कांस्टेंट का निकालें तो वो बराबर होता है जी 1/s के। इसी तरह अगर हम लेप्लास निकालें जी, अब हमें टी स्क्वायर की जरूरत पड़नी है, हमें टी के भी लेप्लास ज़रूरत पड़ेगी। तो टी का पहले लेप्लास देख लेते हैं, वो बराबर होता है जी 1/s स्क्वायर के। थर्ड हमारे पास बनता है जी लेप्लास यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब पावर n के लिए जो हमारा पास लेप्लास होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं अभी हम। यहाँ पर t पावर n के लिए जो लेप्लास होगी वो बराबर होगी 1/n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। तो इन तीनों फार्मूलाज के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक फार्मूलाज हैं लेप्लास के हमारे पास। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले लेप्लास नहीं अप्लाई कर सकते, अभी हम यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर ले आते हैं, टी स्क्वायर प्लस 6 बाहर आ जाएगा, इसका कोई काम नहीं लेप्लास के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास t बच्चों आ जाएगा माइनस लेप्लास ऑफ 17 आ जाएगा। देन हम ये कह सकते हैं कि लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर जो है अभी भी नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6 लेप्लास ऑफ टी माइनस लेप्लास ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 17 बाहर आ जाएगा लेप्लास से बाहर। उसकी क्या वजह है, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा। लेप्लास ऑफ 1 हमारे पास फार्मूला है 1/s होता है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम। मज़ीद आगे लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, t पावर n का फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, n यहाँ पर हमारे पास 2 है बच्चों, और s पावर 2 प्लस 1 प्लस 6 लेप्लास ऑफ t हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1/s स्क्वायर माइनस 17 एज इट इज़ आ जाएगा। लेप्लास ऑफ 1 चूँकि हमारे पास पता है वो 1/s होता है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, हमें पता है सिंस वी नो 2 factorial is equal to 2 cross 1, that is 2. So 2 over s
2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली वो 3 हो जाएगा इसकी पावर में, प्लस 6/पावर² माइनस 17/s। ये हमारे पास वो लेप्लास था जो हमने फाइंड किया है। यही हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। सिंपली फैक्टोरियल जो होता है वो हम उस नंबर से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से छोटा 1 था तो 2 तरफ 1 हमारे पास 2 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। e⁻3t + 5 हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमने लेप्लास फाइंड करनी है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं अभी। जी हम सबसे पहले तो करेंगे लेट f(t) बराबर है e⁻3t + 5 के। तो जब ये इसके बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻3t डॉट e⁻5। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e⁻5 डॉट e⁻3t। देन हम अगर आगे मूव करें तो ये हमारे पास f(t) बन गया। तो हम कह सकते हैं देन लेप्लास ऑफ f(t) वो बराबर आ जाएगी लेप्लास ऑफ e⁻5 डॉट e⁻3t। तो बच्चों कोई मसला नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चंस हैं काफ़ी। लेप्लास हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट हो रही है तो हमारे पास फार्मूला सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लेप्लास का, कि जब हम लेप्लास लगाते हैं e⁻at के ऊपर तो वो क्या होती है हमारे पास लेप्लास, वो 1/s-a होता है लेप्लास का फार्मूला। ये आपने याद रखना है इस चीज़ को। तो बच्चों हम यहाँ पर e⁻5 तो बाहर ले आएंगे और साथ में हम लगाएंगे लेप्लास e⁻3t। तो ये बन जाएगा e⁻5 एज इट इज़। a यहाँ पर e⁻at होता है ना हमारे पास, e⁻at। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास a क्या हुआ, फिर 3 हुआ, क्योंकि e⁻3t है तो a यहाँ पर 3 होगा। सो 1/s-a हमने करना है। तो ये e⁻at नहीं है, अगर ये 80 होता तो हम यहाँ पर t का यहाँ इजाफा होता तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लगा सकते थे। अब सिंपल ये e⁻a लिखा हुआ है तो ये इसके ऊपर फार्मूला कोई नहीं है हमारे पास लेप्लास में। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 1/s-a डेट इज़ 3। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास e⁻5/s-3। तो ये हमारे पास एक लेप्लास का आंसर आ गया इस ट्रांसफॉर्म, जो कि हमने e⁻3t + 5 के लिए सॉल्व किया है, कंप्यूट किया है लेप्लास को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।